आपका एक प्रश्न है, कैसे जाने कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं साक्षी हूँ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी का प्रश्न है। कैसे जाने मैं शरीर नहीं हूँ, साक्षी हूँ? इसको जानने के लिए अगर कहने वाला अपने अनुभव से कह रहा हो, कोई सिद्धांत और शास्त्र की बात नहीं कर रहा, जो साक्षी में स्थित है, वो अपना अनुभव बता रहा हो और कोई सुनने वाला भी इसी तरह सुन रहा हो, कोई विश्लेषण नहीं, कंपैरिजन नहीं, तो अप्लाई करके कोई सुनेगा, उसका प्रयोग करेगा, तो ये बात अभी पता चल सकती है, मैं साक्षी हूँ, शरीर नहीं हूँ। ऐसी बात, ऐसा रहस्य आपको पता हो सकता है। इसके लिए आपको तीन तरीके आपको बताता हूँ। अभी आप उसको समझेंगे और अभी आप साक्षी का अनुभव करेंगे। तो इसमें पहली बात यह है, आप जानें कि आपको जो भी अनुभव हो रहा है, ये एक शरीर के द्वारा अनुभव हो रहा है और जो भी अनुभव होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव होते हैं। जैसे आंख से हम दृश्य देखते हैं बाहर का संसार, तो एक इंद्रिय जन्य अनुभव हुआ। आंख ने देखा दृश्य, आंख वहां नहीं भी देख सकता, आंख बंद भी कर सकता, तो आंख से देखने वाला जो होता है वो दृश्य से अलग हो जाता है। ऐसे ही कान से जो भी चीज सुनी जाती है वो भी बाहर की होती है, वो भी एक दृश्य होती है। यहाँ दृश्य का अर्थ कोई भी सब्जेक्ट जो अनुभव में आ रहा है आपको, चाहे आंख से हो, चाहे कान से हो, चाहे नाक से हो, चाहे त्वचा से स्पर्श के द्वारा हो, है ना? चाहे मन के द्वारा हो, मन के जो अनुभव हो रहे हैं, बाहर पंच इंद्रिय हैं, ये बाह्य संसार को अनुभव करते हैं। भीतर मन है, वो भीतर क्या घटित होता है उसका अनुभव करता है। तो भीतर जो आप अनुभव करते हो अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, ये भी किसी इंद्रिय के द्वारा देखा गया, जाना गया एक दृश्य है, एक अनुभव है। तो इसको इस तरह आपको समझना है कि शरीर एक दृश्य है और शरीर के भीतर जो भी अनुभव होते हैं, शरीर के द्वारा जो भी अनुभव होते हैं, वो सभी दृश्य हैं, बाहर का है। हम अनुभव कर रहे हैं उसको किसी इंद्रियों के द्वारा। तो 5 इंद्रिय हैं शरीर में, मगर शरीर खुद ही एक इंद्रिय है, टोटल एक इंद्रिय है। तो 5 द्वार के द्वारा बाहर के जगत का अनुभव करेगा और भीतर जो भी बाहर के जगत का अनुभव, एक्सपीरियंस जो स्टोरेज हुआ है आपके भीतर, और आपके भीतर एक बहुत गहरा अनकॉन्शियस माइंड है, उसके भीतर मेमोरी है, तो वहां पर क्या चल रहा है तो उसका भी अनुभव आप करते हैं। तो वो अनुभव कौन करता है? वो मन करता है। तो एक मन के द्वारा हुआ अनुभव आपको हो रहा है। जैसे आंख के द्वारा दृश्य दिखाई पड़ता है तो दृश्य हो गया, ऐसे ही आप मन के द्वारा अपने शरीर को अनुभव कर रहे हो, संवेदनाओं को अनुभव कर रहे हो। तो ये संवेदनाएं, ये अनुभव, ये भी दृश्य हो गया, दृश्य जैसा ही है। ये भी इंद्रिय के द्वारा ही अनुभव हो रहा है ना। तो ये इंद्रिय अगर इसका अनुभव नहीं करती तो ये नहीं होता। जैसे आंख अगर नहीं देखती, बंद हो जाती, तो दृश्य वहां बसता नहीं। तो आंख दृश्य से अलग है। तो आपको जो शरीर के द्वारा अनुभव हो रहा है, मन के द्वारा, वो भी एक इंद्रिय उसको अनुभव कर रहा है और अभी क्या हो रहा है उसी का वो अनुभव कर रहा है। तो कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, आप इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हो। कोई देख रहा है आंख से, कोई कान से सुन रहा है, कोई शरीर भीतर से अनुभव कर रहा है ना? कोई कुछ इंद्रिय से जीवन का अनुभव कर रहा है, कोई कुछ इंद्रियों से अनुभव कर रहा है। तो आप जानो कि पूरा का पूरा एक ये शरीर दृश्य है और तुम ये दृश्य नहीं हो, तुम इसका साक्षी हो। ये एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, ठीक है, और इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, शरीर के द्वारा जीवन को अनुभव हो रहा है।
जबकि शरीर दृश्य है, शरीर खुद ही दृश्य है, तो शरीर के इंद्रियों के द्वारा, शरीर के मन के द्वारा जो अनुभव हो रहा है वो भी दृश्य ही हो जाएगा ना। दृश्य के भीतर से जो चीज निकलती है वो दृश्य ही होती है। तो आप अभी जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो, जानो आप किसी मन के इंद्रिय के द्वारा ऐसा अनुभव कर रहे हो। तो फिर क्या हो जाएगा, आप उसका अनुभव कर्ता बन जाएंगे, उसको जान पाएंगे जो अनुभव कर रहा है। तो जो अनुभव कर रहा है वो होता है साक्षी, वो देख रहा होता है, जान रहा होता है कि ऐसा हो रहा है, शरीर के द्वारा ये जीवन का अनुभव हो रहा है। जैसे आंख के द्वारा दिखाई पड़ता है, मन के द्वारा अनुभव हो रहा है, ये भी एक इंद्रिय के द्वारा ही हुआ अनुभव है। तो ऐसा जान के आप उस अनुभव का अनुभोक्ता हो जाओगे, आप जानने वाला हो जाओगे ना उसका। तो इस तरह आपको साक्षी का अनुभव होगा। और इसमें दूसरी तरीका ये है, आप जाने कि आपको जो हो रहा है ये सब पास्ट है। आप जो भी अनुभव कर रहे हैं ना जीवन का, अभी शरीर के द्वारा, ये जो अभी का अनुभव आपको नहीं हो रहा, आपको पास्ट का अनुभव हो रहा, आप पास्ट की याद कर रहे हो। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी में कोई जी नहीं रहे, आप यादों में जी रहे हैं ना। कोई भूतकाल की याद को कल्पना करके, समझना करके उसमें जी रहा है। तो कोई अपने शरीर के इमोशन के साथ चिपक के जी रहा है। तो अपने शरीर का जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो भी पास्ट का ही है। पास्ट में ही हमने कहा है ना कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। अभी कही हुई बात तो नहीं है। तो जब भी हमको शरीर का अनुभव होता है तब हम मैं का अनुभव करते हैं, मैं शरीर हूं इसका अनुभव करते हैं। और ये हम अभी नहीं कह रहे होते हैं, मैं शरीर हूं, ये एक आदत बन गई, अपने आप ही ये लगातार चलता आ रहा है, मैं शरीर हूं का अनुभव। तो अभी का ही अनुभव नहीं है। तो आप याद में जी रहे हो। तो सब एक याद है। अभी क्या है, अभी साक्षी है। तो आप जब जान पाओगे सभी याद हैं, तो क्या हो गया, आप उसको याद करने वाले बन गए कुछ और, है जिसको कहते हैं साक्षी है। तो जो हो रहा है वो क्या अभी का है या आप पास्ट का याद कर रहे हो, इसको देखना चाहिए। अभी अपने भीतर आप अप्लाई करके देखो कि आपको क्या हो रहा है। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, क्या वो याद है या रियल अनुभव हो रहा है? देखो, ये अभी का रियल का अनुभव नहीं है। अगर पास्ट को हटा दो यहां से और सीधे ही आप देखो, जानो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप शरीर हो, ऐसा नहीं लगेगा कि आप शरीर के भीतर जो इमोशन पैदा होते हैं वो आप नहीं हो। आप तो इन सबको जानने वाला, इससे भिन्न कोई और हो, एक साक्षी हो आप। तो अभी के वर्तमान के पल में रह के हम ये जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, क्योंकि शरीर का अनुभव हमको पास्ट की याद के कारण होता है। हमको पहले किसी ने कहा है कि तुम ये शरीर हो, है, तो हमने उस बात को मान लिया और हम भी दोहराने लगे कि मैं ये हूँ, ये शरीर मैं हूँ। तो इस तरह हम कहने लग गए। तो इस तरह एक लंबी आदत बन गई और एक जबरदस्त याद बन गया, एक पुराना अनुभव, एक्सपीरियंस बन गया, है ना। तो जब भी आप अपने खुद के तरफ ध्यान देते हो मैं कह के, तो एकदम से आप वहां पास्ट में चले जाते हो, जहां पर आपने कहा था कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। तो ये याद आ रही है आपको। तो उस याद के कारण आप फिर अनुभव कर रहे हो कि आप हो शरीर हो, आप हो इमोशन हो, उसके साथ आप कैद हो। तो इस तरह का आप अनुभव कर रहे हो। मगर आप जो अभी हो रहा है उसको पास्ट के साथ मत जोड़े, है। मैं का जब अनुभव होगा, क्योंकि मैं का अनुभव तो हमको लगातार होता ही रहेगा। हम हर बात के समाप्त होने के बाद
अपने तरफ ध्यान ही देते हैं कि मैं कौन हूं, मैंने ऐसा। तो मैं जब आता है तब आपको ध्यान देना है कि पास्ट में नहीं जाना है ना। पास्ट से आंसर आएगा कि तुम शरीर हो, फिर शरीर अनुभव आने लगेगा और वो भी याद होगी, अभी का नहीं है ना। तो जब पास्ट में नहीं जाओगे आप, मैं जब ध्यान आएगा तो शरीर में इसके साथ चिपकाओगे नहीं। तो जो होता है अनुभव उसको देखोगे डायरेक्ट कि मैं का अनुभव क्या होता है ना। बिना पास्ट को बीच में लाते हुए, बिना शास्त्रों को बीच में लाते, सीधे ही मैं का याद करना है। तो आप पाएंगे तो वो मैं कुछ बचा नहीं, इस तरह जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो तो सच है, अभी भी है, मगर और सारी चीजें पास्ट की यादें, अभी नहीं है, वो सब पास्ट की यादें। तो इस तरह से आप शरीर नहीं हूं ये बात जान पाओगे, क्योंकि शरीर हूं का अनुभव पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो। आप अभी कह दो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर पास्ट की याद नहीं आएगी, फिर शरीर का अनुभव भी आपको नहीं होगा। तो शरीर का अनुभव आपको इसलिए हो रहा है कि आपने बार बार रिपीट किया है इसको कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, है। तो ये है। और इसमें तीसरी महत्वपूर्ण विधि ये है, आप जाने कि जो अभी आप हो जिस शरीर में, वह आप अभी जागृत अवस्था में हो। इस बात को ध्यान में रखना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं होती हैं हमारी, और हम दिन में अभी जागृत अवस्था में होते हैं, रात सो जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं तो वहां कुछ दूसरे हो जाते हैं। अभी हम कुछ और आदमी हैं जो जागृत में हैं, इसका नाम कहा शास्त्रों में वैश्वानर। फिर जब हम सो जाएंगे वो आदमी सो जाएगा वैश्वानर, अब बचेगा नहीं। फिर दूसरा आदमी आएगा जो स्वप्न देखेगा, स्वप्न में यहाँ वहां जाएगा, स्वप्न में पीड़ित होगा, तो वो तेजस हो गया, उसका नाम दे दिया तेजस। तो फिर आप स्वप्न भी विदा हो जाएगा और जागेंगे भी नहीं, एक गहरी नींद में आप चलेंगे जहां अंधकार ही जैसा अनुभव होगा। तो वहां आप कोई तीसरे हो जाएंगे, उसको कहा कि वो प्राज्ञ है, नहीं? तो आप इस समझ के साथ अभी जियो कि मैं अभी जो हूं वो जागृत अवस्था में हूं, और ये अवस्था जब स्वप्न में मैं जाऊंगा तो वहां विलीन हो जाएगी और दूसरा आ जाएगा, और सुसुप्ति में तीसरा आ जाएगा। तो मैं अभी वैश्वानर हूं, है। मैं अभी जागृत अवस्था में हूं और ये अवस्था सच नहीं, क्योंकि ये अवस्था तो स्वप्न में खो जाएगी, नहीं बचेगी। तो इस पड़ाव में मैं हूं। तो इस बात को ध्यान में रख के अगर आप जो भी हो रहा है उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आप शरीर नहीं हो, क्योंकि आप शरीर हो ये बात कहां तक चलती है, जब तक आप स्वप्न नहीं देखते हो वहां तक चलती है। अगर रियल होती तो ये बात सदा चलती कि आप शरीर ही हो, यही शरीर हो। और सुसुप्ति में आप कुछ भी नहीं रहते, स्वप्न पे नहीं देखते, जागते भी नहीं, गहरी नींद में चले जाते, तो वहां ना आपका शरीर होता है। तो इस समझ में आप जिएंगे तो आप जो आपको हो रहा है ना उसको सच नहीं मानेंगे, है, उसको आप वैल्यू नहीं देंगे। आप जानेंगे कि अभी भी स्वप्न ही चल रहा है। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, ज्यादा मैं कहने की बात नहीं, क्योंकि उस मैं को क्या मैं कहे ना, जो मैं स्वप्न में खो जाता है, स्वप्न में वो सो जाता है, वहां काम नहीं आता। जब स्वप्न में हमको मुश्किल होता है तो हमारा मैं वहां आके हमको सहयोग नहीं करता। स्वप्न में हमको बाध्यता के कारण जैसा दिखाई पड़ता है उसको भोगना पड़ता है। तो इस मैं को क्या ज्यादा महत्व देना, जो कल दूसरा हो जाने वाला है, 1-2 साल बाद चेंज हो जाएगा। और स्वप्न में जो बचेगा नहीं, सुसुप्ति में भी जो मैं बचेगा नहीं, तो उस मैं को आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसको चिपकाएंगे नहीं, उसके साथ चिपकेंगे नहीं, तो फिर वो मैं बिखरने लगेगा, वो झूठ का मैं।
आपको पता होगा कि ये मैं तो झूठ है, बदलने वाला है, स्वप्न में नहीं रहने वाला है, सुसुप्ति में डूब जाने वाला है और कल दूसरा होकर आने वाला है। तो क्या मैं जिसको मैं कह रहा हूँ वो एक मान्यता है? क्या वो सत्य नहीं है? तो इस तरह अपने मैं के ऊपर जब आप प्रश्न करोगे तो वो मैं बिखरने लगेगा, और वो मैं बिखरने लगेगा तो वो मैं इस शरीर के साथ चिपकता था। तो इसलिए शरीर आपको अनुभव में आता था, आपको डायरेक्ट शरीर का अनुभव नहीं होता। आप पहले मैं कहते हो, फिर शरीर का अनुभव होता है। आप मैं मत कहो अपने को और देखो कि आपका आपको शरीर का अनुभव नहीं होगा, है ना? शरीर का अनुभव तो इसलिए होता है कि आप मैं का दावा करते हो और वो मैं कहीं होता नहीं, और वो मैं इस शरीर के साथ चिपक के घोषणा करता है कि मैं अब ये शरीर हूं, है ना? तो शरीर का अनुभव तो मैं हूं की घोषणा के बाद आता है। तो मैं हूं की घोषणा आप नहीं करेंगे तो फिर शरीर का अनुभव भी आपको नहीं होगा। तो जब आप जानेंगे आप जागृत अवस्था में हो अभी, और ये बदलने वाली है, तो आपके भीतर वो मैं बिखरने लगेगा, कमजोर होने लगेगा और नहीं होने लगेगा। नहीं होने लगेगा तो फिर वो मैं, फिर कौन शरीर के साथ चिपकेगा, है ना? शरीर हूं कौन कहेगा वहां? मैं शरीर हूं कहने वाला ही वहां नहीं बचेगा। मैं ही नहीं है तो फिर शरीर का अनुभव भी आपको नहीं होगा। तो फिर मैं शरीर नहीं हूं ये बात पता चल जाएगी। जब ये बात पता चला जाएगी और जो फिर बचोगे आप भीतर से, जो बोध के रूप में आप बचोगे, सब जानने वाले देखने वाले भीतर से, तो वो आप साक्षी हो जाएंगे। तो इन तरीकों से आप अप्लाई करके, एक्सपीरियंस करके, अपने अनुभव के साथ जानना चाहिए आपको। शब्द और शास्त्र आपको सहयोग नहीं करेंगे, आपको खुद का ही अनुभव आपको आगे ले जा सकता है। मित्रों, अभी जून 9 से 13 तारीख तक ऋषिकेश में एक साधना का शिविर हो रहा है जिसको मैं कंडक्ट कर रहा हूं। अगर आप वहां आना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का या नंबर दिया हुआ, उसको चेक करें और उससे आप इंक्वायरी करें।